जय हिंद दोस्तों। प्राचीन भारत की ये टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इस विषय को हम आज पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए मुख्यतः 4 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेव आयन वेद व्यास को माना जाता है। वेद हमें वासुदेव कुटुंबकम का संदेश देती है, जिसका अर्थ होता है पूरा विश्व एक परिवार है। भारतीय परंपरा के अनुसार वेद नित्य है, अर्थात वेद सदैव रहने वाला है और अपौरुषेय है, यानी पुरुषों द्वारा रचित नहीं है, यानी देवताओं द्वारा रचित है या प्राकृतिक द्वारा रचित है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वण वेद। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति में लिखे गए मंत्रों या ऋचाओं का संग्रह है। ऋग्वेद की संरचना कुछ इस प्रकार है कि ऋग्वेद 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाओं मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद को पाठ करने वाले पुरोहित को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद की जानकारी हमें ऋग्वेद में हमें प्राचीन आर्यों के विषय में जानकारी मिलती है कि उनका राजनीतिक व्यवस्था क्या था, उनका इतिहास क्या था, धार्मिक विश्वास क्या था, सामाजिक जीवन कैसा था और वे प्राकृतिक और देवताओं की पूजा करते थे। ये हमें जानकारी मिलती है। गायत्री मंत्र का भी उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में किया गया है, जिसके रचयिता, जो गायत्री मंत्र के रचयिता हैं, वो विश्वामित्र को माना जाता है। यह मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सोमदेव का भी वर्णन जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में इनका विशेष वर्णन किया गया है। 8वें मंडल की कुछ अतिरिक्त हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, उन्हें खील कहा जाता है। खील इसलिए कहा जाता है कि ऐसा विद्वानों का मानना है कि इन्हें बाद में जोड़ा गया है, इसलिए इन्हें खील कहा जाता है। ये मंत्र बाद में जोड़े गए हैं। सबसे बड़ा मंडल जो है वो 10वां मंडल है। 10वां मंडल में सूक्त जो है, महत्वपूर्ण सूक्त है, वो मिलते हैं, जिसे नदी स्तुति सूक्त, जिसमें नदियों की प्रशंसा की गई है, उनके प्रशंसा में मंत्र लिखे गए हैं। पुरुष सूक्त, जिसमें समाज की व्यवस्था, जो हमारे 4 वर्ण हैं, ये पुरुष सूक्त में है। नर्सदीय सूक्त, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और सूर्य सूक्त, विवाह संबंधी मंत्र। पुरुष सूक्त और 4 वर्ण। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में समाज के 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जैसे ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न हुए, वैश्य जांघ से उत्पन्न हुए और शूद्र जो हैं वो ब्रह्मा के चरण से उत्पन्न हुए। इस चतुर्वर्ण्य व्यवस्था का प्रारंभिक उल्लेख माना जाता है। गाय को ऋग्वेद में अधन्य माना गया है। अधन्य अर्थात जिसे मारा नहीं जाए, यानी गाय का बहुत अधिक सम्मान था ऋग्वेद में। ब्रह्म और आत्मा के विषय में ऋग्वेद में हमें ये जानकारी मिलती है। ब्रह्म का तो उल्लेख मिलता है, लेकिन आत्मा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। वामन अवतार का भी सबसे प्राचीन उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद से ही पता चलता है, जिसमें भगवान वामन के 3 पगों का वर्णन किया गया है। वामन अवतार में स्पष्ट में, मतलब संक्षेप में ये कहा जाए, वामन अवतार जो था भगवान विष्णु का जो है वो पहला मानव अवतार था, बौने मानव का अवतार था। इससे पहले कुरु अवतार, इससे पहले मत्स्य था, कुरम था, यानी कछुआ, मछली, नरसिंह, और फिर आके जंगली सुअर का जो अवतार था वो था। ये वामन अवतार का मुख्य उद्देश्य जो है वो इंद्र का जो स्वर्ग लोक है उसे वापस दिलाना था। दक्षिण में वामन अवतार को उपेंद्र भी कहा जाता है। प्रमुख देवता है। ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति जो है इंद्र के लिए है, जो 250 स्तुतियाँ हैं, 250 ऋचाएँ हैं, और अग्नि के लिए लगभग 200 ऋचाएँ या मंत्र हैं। इससे पता चलता है कि ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि का बहुत अधिक महत्व था।
याद रखने का ट्रिक ये है कि गायत्री यानी तीसरा मंडल में गायत्री समर्पित मंत्र है। 9वां मंडल में सोम यानी वनस्पति के जो देवता है उनसे जुड़ा हुआ मंत्र है। और 10वां मंडल सबसे खास यानी इसमें जो सूक्त है, अलग अलग सूक्त हैं वो दिए गए हैं। तो आगे देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद वह वेद है जिसमें यज्ञ के नियम, विधियाँ और मंत्र दिए गए हैं। यह बताता है कि यज्ञ कैसे किया जाए, उस दौरान कौन कौन सा मंत्र बोला जाए। यजुर्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को अर्धवर्यु कहा जाता है। अर्धवर्यु का मुख्य कार्य जो है यज्ञ से जुड़ा हुआ था कि यज्ञ के समय सही ढंग से यज्ञ का जो प्रक्रिया है वो सही ढंग से संपन्न कराया जाए, ये अर्धवर्यु का काम हुआ करता था। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी जानकारियाँ, यज्ञ के नियम, यज्ञ की विधियाँ, पूजा पाठ प्रक्रिया, बलिदान संबंधी जानकारियाँ, यज्ञ में बलिदान का वर्णन, धार्मिक अनुष्ठान, ये सारे यज्ञ से जुड़े हुए हैं, धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े हुए हैं वो सारे यजुर्वेद। और सामवेद में भी लगभग यज्ञ से जुड़े हुए मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाए, गाने के रूप में किया जाए, वो सारा सामवेद में है। यजुर्वेद की विशेषताएं अन्य वेदों की तुलना में यजुर्वेद में एक खास बात यह है कि यह गद्य पद्य दोनों में है। गद्य यानी जो कहानी लिखते हैं, कहानी होता है वो गद्य होता है। पद्य यानी जो पोइट्री होता है, पोएम का फॉर्म जो होता है उसे पद्य कहा जाता है। तो ये दोनों में है यजुर्वेद। अब सामवेद देखते हैं। साम का अर्थ ही होता है गान या गीत गाना। सामवेद वह वेद है जिसमें यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद को पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता है। इनका कार्य यज्ञ के दौरान मंत्रों को सुर और लय में गाना था। सामवेद की विशेषता यह है कि संगीत से संबंधित है। ये सामवेद में मंत्रों को गाकर पढ़ा जाता है, इसलिए ये भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ऋग्वेद पर आधारित जो सामवेद के अधिकांश मंत्र हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें लगभग 1810 सूक्त हैं। सामवेद का महत्व यह है कि सामवेद भारतीय संगीत का नींव कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद और सामवेद में विशेष कोई ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ संबंधी जो ज्ञान है वही है, मतलब कि यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा हुआ दोनों है। आगे देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है आम जीवन, जादू टोना, राजनीति से जुड़ा हुआ है। अथर्ववेद में जो चारों वेद में सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। इसमें दैनिक जीवन, रोग निवारण, कृषि, राजधर्म, सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई बातें मिलती हैं। अथर्ववेद को अथर्वगीरिस वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो मंत्र हैं ये 2 ऋषियों द्वारा, जो अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि, ये दोनों द्वारा जो दिए गए मुख्य मंत्र हैं इनका संकलन इसमें मिलता है। जो अथर्व ऋषि थे इनके द्वारा मुख्यतः शांति, कल्याण, स्वास्थ्य, धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े हुए मंत्र थे वो थे। और अंगिरस ऋषि जो थे इनके द्वारा मंत्र जो दिए गए थे रक्षा, अभिचार, विशेष अनुष्ठान, तंत्र मंत्र आदि का जो है मंत्र जो है ये अंगिरस ऋषि से जुड़ा हुआ था। इसलिए दोनों का नाम अगर जोड़ दिया जाए अथर्व अंगिरस तो अथर्वगीरस नाम प्रचलित हुआ। संरचना जो है अथर्ववेद में शामिल 20 कांड हैं, 36 प्रपाठक हैं, 731 सूक्त हैं और लगभग 5987 यानी 6000 में 13 कम जो है वो मंत्र है। मुख्य विशेषता इसमें यह है कि जीवन से जुड़ा हुआ वेद है। इसमें जीवन के हर पहलू का वर्णन मिलता है, घर बनाने का, कृषि खेती का, रोग उपचार का, औषधि और जड़ी बूटी का, विवाह का, प्रेम गीत का, राजा और राजधर्म का, व्यापार और यात्रा का, ये सारा वर्णन मिलता है। राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ जो है पृथ्वी सूक्त जो कि इसके 12वां कांड है। अच्छा, ये अथर्ववेद का सबसे प्रसिद्ध सूक्त माना जाता है। इसमें मातृभूमि, राष्ट्रीय भावना का वर्णन है। विशेष बात यह है कि कुछ मंत्रों में जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण का भी वर्णन मिलता है, इसलिए यह वेद व्यवहारिक और लोक जीवन से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक जानकारी मिलती है। इसमें सभा और समिति को महत्वपूर्ण बताया गया है। इन्हें प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है, परीक्षित
को कुरु देश का राजा बताया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद में जीवन के सही पहलुओं को के विषय में बताया गया है। पृथ्वी सूक्त जो 12वें पाठ में जो दिया गया था राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ है, ये हमारे अथर्ववेद में है। सभा समिति को राजा की 2 पुत्री कहा जाता है, पुत्री कहा गया है। जो 2 संस्थाएं थी, जो 2 पंचायत हुआ करता था राजा के समय, सभा समिति, इसके विषय में हम आगे के जो चैप्टर्स है हिस्ट्री के उसमें पढ़ेंगे।